शादी कैसे होगी एक मुसलमान की, ये सरकार नहीं तय कर रही है। और क्या कर रही है? फेरे नहीं हो जाएंगे, क्या कर रही है आप? निकाह ही होगा। और जिस तरीके से मौलाना लोग निकाह पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएंगे, लेकिन शादी रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? पहले नहीं होता, कब होगा? नहीं, कैसे होगा, कहाँ होगा, ये सरकार तय कर रही है। रजिस्ट्रेशन करते थे वो भी सरकार, रजिस्ट्रेशन होता था वो मुसलमान जो कराते थे वो आपके हिसाब से कराते थे। मतलब आ जाइए नाजिया, नाजिया थोड़ी देर से आपको सीन में ला रहा हूं। और पहले क्या होता? नहीं सैयद जवाद आप उलझ गए, दिक्कत क्या है नाजिया, ये सवालों में उलझ गए। अब फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, कैसे ये बता नहीं पा रहे कि जिला आयुक्त या रजिस्ट्रार के पास जाने में कैसे फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया। एक उम्र की सीमा तय हो गई। पहले एक बार बता, तो अब इस तरीके से क्या दिक्कत है? इस तरीके से रजिस्ट्रेशन में क्या दिक्कत है? आज भी होती है अपने हिसाब से, आपके हिसाब से। चलिए नाजिया को बोलिए, नाजिया जो संविधान के अंदर अरे रुकिए भाई, रुकिए जो हमारे संविधान ने नाजिया जो हमारे राइट थे उसी के मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935। शबनम रुकिए, नाजिया को बोले दिए, नाजिया इंतजार करें। अरे रुकिए सैयद जवाद रुकिए। नाजिया महिला भी है, मुस्लिम भी है और वकील भी है। अब नाजिया बोलिए। जी, आसाम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 सबसे पहला कि ये ब्रिटिश का बनाया हुआ था। दूसरी चीज कि ना हम ब्रिटिश के बनाए हुए कानून को मानेंगे और ना ही 1937 जिन्ना के बनाए हुए शरिया लॉ को मानेंगे। अब तीसरी बात आती है कि फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, फलाना ढमाका, ये सारे संविधान की किताब में लेकर के ही बैठे रहती हूँ और रोज सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वही हाथ में रहता है। तो आर्टिकल 44 भी है उसमें। अब आती है बात निकाह मुत्ता और निकाह मसियार की। निकाह की बड़ी वैरायटीज है इस्लाम में। निकाह मुत्ता है मैरिज ऑफ सेक्स प्लेजर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। निकाह मसियार है सफर की निकाह, सफर में जाइए तो निकाह कीजिए, सफर खत्म तो निकाह खत्म। उसके बाद फिर आता है निकाह, जिसको अरबी लोग जवाज कहते हैं और यहाँ निकाह बोला जाता है। अब इसमें क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो जब चाहे मर्द उसको तोड़ सकता है और जब चाहे हलाला के माध्यम से उसको जोड़ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आसाम की तमाम मुस्लिम बहन बेटियों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि इतनी बड़ी अश्लीलता से उनको निजात मिली है, उनको आराम मिला है जो अश्लीलता का बाजार खोल करके बैठा गया था। अब मैं बोलना चाहूंगी कि तलाक में सही अल बुखारी 5080, why didn't you marry a young girl so that you might play with her and she with you? ये कौन बोल रहा है? ये प्रॉफेट मोहम्मद बोल रहे हैं। सही अल बुखारी 5080, उसके बाद फिर सही अल बुखारी सूरह अन-निसा 3492, अल खलील that 3 men had intercourse with the same woman। नहीं चलने देंगे। अब ये भारत संविधान से चलेगा, अश्लीलता के बाजार से नहीं चलेगा। इस भारत में रहने वाले को मैं आप ही के पास, अरे आप ही के पास रुक जाइए, एक बात कहकर सैयद जवाब दे। अरे जवाब आप ही के पास आ रहा हूं, रुक जाइए। सैयद जवाब इनकी बातों का जो आप रिप्लाई करना चाहते हैं रिप्लाई करिए, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, नाजिया की बातों को सुनने के बाद तो मुझे ये लग रहा था कि अब तक तो मुस्लिम महिलाओं का अधिकारी वायलेट हो रहा था और आप उसके लिए कभी नहीं बोलने के लिए आए कि ये मुस्लिम महिला को अन्याय हो रहा था, इसके साथ न्याय होना चाहिए। हाँ, जकिया जाफरी के साथ भी बहुत अन्याय हुआ, बिल्किस बानो के साथ भी बहुत अन्याय हुआ। ठीक है, बहुत अन्याय हुआ है और अन्याय आगे भी हो रहा है और वो हो रहा है। उसके खिलाफ नाजिया लाइन नहीं बोली बड़ी महिलाओं की। अच्छा, अभी बात हो रही है कि ब्रिटिशर के जमाने के बनाए हुए कानून 1935 में लेकर के आ गया। तो भाई साहब ये जुडिशरी सिस्टम है ना, ये भी अंग्रेजों की देन है। तो बहुत चेंज भी हो रहा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सुनिए ना, अरे सुनिए एक मिनट सुनिए, अरे जवाब सुनिए ना, अरे जवाब सुनिए, आपको सुनकर अच्छा लगेगा। जवाब सुनिए, अरे जवाब सुनिए, ये भी अंग्रेजों की देन है। सैयद जवाब सुनिए ना, अरे सैयद जवाब सुनिए। आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि भारत सरकार ऐसे अंग्रेजों के कई कानूनों को बदल रही है, भारतीय न्याय संहिता पूरी बदल गई है। तो ये आपकी जानकारी के लिए ये मीडिया भी अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों की दी हुई अच्छा एक मिनट अरे रुकिए जो ट्रेडिशन और ट्रेंड फॉलो करते हैं वो भी बहुत से ब्रिटिशर के दिए हुए हैं। बदलो उसको। अच्छा ठीक, आज जो है एक चीज है,
और आपको सुनिए, अगर प्लीज, रास्ता दिखाई प्लीज, अगर भारत के अरे कानून को नहीं प्लीज माना शबनम, सैयद जवाद शांत हो गए, वरना आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। ठीक है, बदल डालो, क्या आज एक बात तय है कि आज नया कुछ सैयद नहीं जवाद बनाना का है। जो सैयद पुराना जवाद सही का है, उसको हटाना अंग्रेज है। प्रेम भी हिंदुस्तान ने देख लिया है कि आज इन्हें अंग्रेजों से कितना प्रेम है नहीं, और आपको उनकी प्रेम चीजों से होगा कितना और प्रेम है भारतीय जनता वो देख गया। पार्टी मैं भी ना बोलूं। सैयद जवाद प्लीज प्लीज रुकिए, सैयद जवाद प्लीज, अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भारत से कोई मोहब्बत नहीं है। नहीं, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून की प्लीज शांत शबनम शांत होइए, ना उसके शबनम शांत शोषण होइए। से उसे उबारने की कोशिश कपड़ों से क्या ताल्लुक है? अभी सिर्फ मेहरदीन की आवाज होने जा रही है। नहीं नहीं, हाँ, बोलिए। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है उन्होंने ये कानून जो है कह रहे कि ऐसा कर देंगे हम। अभी कहा जा रहा है ये जमीन पर बिल्कुल भी लागू नहीं होगा, ना कोई मुसलमान इस ऐसे किसी कानून को मानता जो संविधान मुसलमान बहनें के मानेंगी। अनुसार ना हो। और दूसरी बात मैं एक बात तय और कौन बात करेगा? आप कहना तय करेंगे? चाहूंगा, ये जो अरे आप बार-बार- तय करेंगे, पहले बताइए। बिल्कुल बिल्कुल आप हम तय करेंगे भाई, आप तय करेंगे, अरे कोर्ट भाई तय बिल्कुल करेगा। तय करेंगे। अरे आप तय करेंगे कि कोर्ट तय क्यों, हम करेगा? इस देश के नागरिक नहीं है तो क्या? भाई नहीं हमें नागरिक में भी फंडामेंटल राइट नहीं है, हमारे क्या हमारे फंडामेंटल राइट नहीं है क्या संविधान में? मुस्लिम पर्सनल लॉ की एंट्री है नहीं है? आप बताइए, सुनिए ना। नहीं, मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं आप ही को- दीजिए, वो देश का कानून नहीं अरे है। सुनिए, अरे जो हिंदू मैरिज एक्ट है, राज्य देश में नहीं आता है। ऐसे सब धर्म अरे है भाई। हेमंत बिस्वा शर्मा का आसाम देश में नहीं आता क्या? मैं तो सुनिए, आप तो आसाम सैयद को भी अलग जवाब, करना चाहते प्लीज, हो। प्लीज। देश का कानून सैयद- नहीं, इमाम वाले पूरे देश सैयद का जवाब कानून नहीं है वो। मुझे कोई कड़ा कदम उठाने पर मजबूर मत करिए। जब कहूं कि शांत हो जाइए तो शांत हो जाइए, नहीं, तो आप उनको वरना फिर मुझे या तो आवाज डाउन करवानी पड़ेगी या फिर नहीं, किसी तो को बाहर आपके करना पास पड़ेगा। तो राइट अंग्रेजों वाला, हाँ, जिसको तो शांत हो जाइए पहले ये भी फिर। अंग्रेजों और के अगर आप है। कायदे से डिबेट नहीं कर सकते तो सर आप जा सकते हैं सैयद नहीं, जवाद। डिबेट कौन सी तो आप नियम में रहिए डिबेट के, और जब कहा जाए कि शांत हो जाइए वरना दरवाजा बाहर है। नहीं, कौन सा उससे कह रहे हैं आपसे? आप दूसरों को नहीं रोकेंगे? भाई, मैं एक बात अगर कह रहा हूं। सुनिए, अगर कुछ आप चिल्लाते असंवैधानिक रहेंगे है तो या दूसरे भी तो जवाब संवैधानिक देंगे ना है, आपको। ये इस देश में अदालतें तय करती हैं और अदालतें ही तय करेंगी। अगर आपको ये लग रहा है कि ये कानून हटाना असंवैधानिक है तो चले जाइए, कोर्ट का दरवाजा खुला है कि असम सरकार ने गलत बिल्कुल किया राकेश है, भाई, आप चले जाइए। सुनिए राकेश भाई, हम कोर्ट में भी जाएंगे। हाँ। आप आपके सामने वहाँ भी ये सारी हारेंगे। चीजें हाँ, आएंगी। तो ये मत कहिए कि मगर आप मैं तय एक बार करेंगे, मैं बार तय कह रहा हूं, करूंगा। जो हिंदू हमारे भाई हैं जो दूसरी बीवी रख लेते हैं बिना शादी के, वो भी तो हमारी बहनें हैं। अरे उनके अपने ऊपर धर्म कोई की नहीं बेटियों को बचाओ ना। नहीं, इन्होंने और बोला। हमारे अपने धर्म की जो अपने बेटियों माँ को बाप को बचाओ। दहेज के लिए सुनिए ना। दहेज के लिए मार देते हैं लड़कियों को, पेट में मार देते हैं लड़की होने हाँ। पे, उस वो भी तो ठीक, एक अब सुनिए, मामला, उस अब पर कानून मेहरदीन लाइए। मेहरदीन सुनिए ना। मगर मुसलमान अरे की मेहरदीन चूड़ी सुनिए टाइट भाई, करते अरे कहीं सुनिए, आपकी चूड़ी टाइट ना हो जाए। अरे सुनिए, भ्रूण हत्या को गैर कानूनी करार दिया गया है, सजा होती है। दहेज हत्या पर कानून है। अरे ये आपको अगर नहीं पता है, और सुनिए भाई, और सुनिए और इस पर आवाज हिंदू समुदाय ने उठाई कि भाई ये कमियां है, ये बुराई है, इसको दूर करना चाहिए। आना चाहिए कानून से। ये आपको नहीं समझ में आ सकता है मेहरदीन। लोग जब तक रिफॉर्म नहीं लाएंगे कानून बनते रिफॉर्म रहते हैं। लाइए ना, मुस्लिम हाँ, लड़कियों तो को लेकर आओ रिफॉर्म। आप रिफॉर्म लाएंगे? में रिफॉर्म आना चाहिए। अगर रिफॉर्म आना चाहिए, जो मैं बार बार कह रहा हूं, जो हमारी माँ, जो हमारे बुजुर्ग हैं हिंदू भाइयों के, जो बड़े हो जाते हैं उनको जो है अनाथ आश्रम में डाल देते हैं, ये कौन सा इंसाफ है? माँ बाप ने क्या नहीं किया? अरे नहीं, क्यों नहीं? अरे तो कौन नहीं एक जो मिनट महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, दूसरी अरे बीवी रुकिए, रखी है बिना अरे निकाह के, मेहरदीन बिना किसी चीज मेहरदीन के, मेहरदीन उन पर कोई बात अरे कर लो। मेहरदीन सुनिए, तो कहते हैं कि आप मुसलमान की बात कर मेहरदीन लो। सुनिए। पहले ये बताओ, नहीं राकेश भाई पूछिए। शबनम, एक पहले ये चीज पूछिए। मेहरदीन, जो आपने बातें कही हैं, मैं हिंदू होने के नाते कह रहा हूं, आपने जितनी बुराइयां गिराई वो बुराइयां हैं, और उन बुराइयों को दूर करने के लिए हिंदू समुदाय से ये आवाज उठी। कई जगहों पर कानून बना, सजाएं भी होती हैं, और कोई उसके साथ नहीं है, कोई उसके साथ नहीं है, लेकिन आप ताक ठोक कर कह रहे हैं कि हम साथ हैं। मैं बता रहा हूँ, सर्वे है पीयू का, उसमें बाकायदा सर्वे है कि कितने परसेंट अरे भाई, उनका सर्वे पढ़ाते हो, अपना सर्वे नहीं हिंदू भाई पढ़ते करते हो। हैं। अपना सर्वे तो पढ़ लो, मुसलमान बेटियों के साथ क्या कर रहे हो? चलिए मुसलमान चलिए, वक्त इतना ही है। तो उससे दिक्कत है सबको। अच्छा नहीं चलिए ठीक है, वो नहीं वक्त इतना ही है, सैयद जवाद, वक्त इतना ही है।